अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक जो है उसको ज़रूर शेयर करें। खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट पड़ी है जनाब। बता ये रही रिपोर्ट कि खान साहब दी हुन होगी जे बस। असाब जो हैं वो जवाब दे गए हैं, जबकि यूथिया कहते हैं कि खान डट कर खड़ा है, झुका नहीं, असाब पर कायम है। लेकिन इससे तो अब लगता है कि जेल एनी मोर बर्दाश्त नहीं हो रही। जहनी तनाव का शिकार है और ब्लड प्रेशर। अच्छा वैसे आपस से गल है 75 प्लस में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा, और कौन सा प्रेशर है जो 75 प्लस में बढ़ेगा। 75 में तो फिर ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा ना, और वो बढ़ा है। सुप्रीम अडाला जेल की जानब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी रिपोर्ट में बताया गया है कि मतलब सरकारी मुआलजीन इमरान खान का चेकअप करते हैं। सुप्रीम जेल ने इमरान खान की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। रिपोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले में सलमान अख्तर राजा की जानब से अदालत में दी गई यकीन दहानी का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच शेर अफजल केस में जेल रूल्स 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका है। जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी, कानून नाफज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया है। सुप्रीम जेल अडयाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि खान साहब और इनकी अहलिया की हर मंगल को जेल में रूल्स के मुताबिक बाकायदा तन्हाई में मुलाकात करवाई जाती है। दोनों की जानब से अब तक 84 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं। वकील सुलेमान सफदर 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को इमरान खान से मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल अफसरान इमरान खान के दिन में 3 मरतबा खाने पीने के जो जांच और पड़ताल करते हैं, मेडिकल चेकअप करते हैं। इसके साथ कई बार सरकारी मुआलजीन इमरान खान का चेकअप करते थे, जिसमें रिकॉर्ड मौजूद है। 4 नवंबर 23 और 10 अगस्त 2026 मुख्तलिफ तबी माहरीन जो हैं वो 39 बार इमरान खान साहब को चेक कर चुके हैं। अब ये दोबारा कहूँगा कि 4 नवंबर 2023, 10 अगस्त 2026 तबी माहरीन इमरान खान साहब को 39 मरतबा, यानी कि 3 दर्जन से ज़ायद मरतबा चेक कर चुके हैं। मेरे ख्याल में ये फेयर इनफ है। बाकी अब ज़ाहिर है मर्जी है आपकी। अदालत में रिपोर्ट में बताया गया कि माहिर अमराज चशम से बानी पीटीआई की आंख का जो इलाज है वो कराया जा रहा है। और इमरान खान की आंख, इसको कहा जा रहा है कि वो ख़त्म हो गई है, बिनाई ख़त्म हो गई है, खान साहब को नज़र नहीं आता। और दूसरी साइड पे कहती है कि बहनें कहती है कि इमरान खान को किताबें नहीं दी जाती। ये अपनी की हुई बात जो है वो भूल जाते हैं। इसमें जो सबसे यूथियों को ज़रा मतलब मेरे ख़्याल में शायद इस बात से तकलीफ़ पहुँचे। हालाँकि मेरे ख़्याल में ये सबसे खुशी की बात है कि एक इंसान जेल में है और उसकी शरीक हयात भी जो है वो भी करप्शन के केसेस में जेल में है। और दोनों को ये एडवांटेज है कि बाहर से किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन अंदर से उनको हर मंगल बाकायदा तौर पे मिलाया जाता है। अब 84 मरतबा का मतलब समझें क्या है। अब अगर 3 साल में 84 मरतबा को अगर गिना जाए तो ये तकरीबन आप देख लें कितने दिन बनते हैं। ये तकरीबन 3 महीने बनते हैं। तो 365 दिन जो हैं उनमें से अगर आपको 365 दिनों में अगर आपको 30-32 दफ़ा मिलाया था, तो उसका मतलब कि हर हफ्ते तो आप मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान साहब हैं वो हर हफ्ते बाकायदगी से मिलते हैं। और बाकायदगी से मिलकर बाहर बैठकर जिन जो उनके नाम पर कैश कर रहे हैं, जो उनके नाम पर खा रहे हैं, उनको वो बाकायदा तौर पर जो है वो बस कोसते ही होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके नाम पर जो कमाई कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में रहें। क्योंकि इमरान खान के नाम पे चढ़ावे चढ़ रहे हैं और इमरान खान के नाम पर वो याशी कुट रहे हैं। अगर वो याशी कुट रहे हैं, इमरान खान के नाम पर चढ़ावे चढ़ रहे हैं, तो उनको तो कभी नहीं सोचेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आए। कि इमरान खान से जेल बाहर आएगा तो जो उसके उसके नाम पर उसके ख़ानदान वाले, उसके पार्टी वाले, जो जहां दे वकील इकट्ठे हुए ने, वो चढ़ावे किमें चढ़ेंगे और वो कैसे खाएंगे, उनकी याशी तो बंद हो जाएगी। तो इमरान खान का जेल में रहना जिस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इस तरह जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं या इमरान खान साहब के जो बेनिफिशरी हैं इस वक्त इमरान खान के जेल में होने में, उनका जेल में रहना बहुत ज़रूरी है,
ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर व सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में इलामा राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए कहा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं। रूल के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है, इसका इख्तियार अदालत के पास है और इलाज में कोताही हो तो इसकी ज़िम्मेदारी अदालत के पास है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि पानी PTI इमरान खान इस मुल्क के बावकार सियासतदान है। इमरान खान ने इस मुल्क में कोई कारखाना फैक्ट्री नहीं लगाई, उन्हें ज़हनी अज़ीज़ें दी जा रही हैं, इनकी सेहत से मुतल्लिक़ तफ्तीशनाक सूरत हाल है। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। राना सनाउल्लाह, आपको मालूम है आप पर केस सियासतदानों ने नहीं बनाया था। राना सनाउल्लाह ने इलामा राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए कहा, रूल के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है, इसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो इसकी ज़िम्मेदार अदालत है। और बानी PTI के ब्लड प्रेशर पर जो मालूमात ली है, अपोजिशन की तफ्तीश तस्दीक नहीं हुई। जिन डॉक्टर का नाम PTI की फैमिली ने दिया है, इनको उस टीम में शामिल किया गया। अब मतलब कि वो जो एक शोर किया जा रहा है, शराबा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर और ये वो, इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और अगर फ़र्ज़ किया कि ऐसा होता भी है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 75 साल की उम्र में आप क्या समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा? ज़ाहिर है आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और अब आप 3 साल से जेल काट रहे हैं, तो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें तो होंगी। दुनिया से आपका राब्ता ख़त्म है, वो कोई अकेले तो नहीं है। जेलें भरी पड़ी हैं, पाकिस्तान की जेलें भरी पड़ी हैं, उनमें से एक इमरान खान भी है। तो ये यहाँ पर उनके नाम पर जो सियासत की जा रही है, वो सियासत की हद तक ठीक है, यानी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जंग कितना नुकसान करती है, इसके नतायज आपके सामने हैं। मशरक़ वस्ती में तैनात अमरीकी त्यारा बरदर जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन पर मौजूद अमला ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है। अरब और अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 माह की तवील तैनाती ने अमले में ज़हनी सेहत का इस कदर शदीद बहरान पैदा कर दिया। कुछ एहलकारों ने जहाज़ों से समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की है और रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ती में मौजूद इस त्यारा बरदर जहाज़ पर सवार थके हारे फ़ौजी अमले के अहल खाना का कहना है कि जहाज़ में खुराक की शदीद किल्लत है, जबकि ख़राब टॉयलेट्स और शावर्स ने भी अमले की सेहती खराबी में अहम किरदार अदा किया। अब ये देखें कि ये अमेरिका के वो फ़ौजी हैं जो ईरान से लड़ने आए हैं, लेकिन जहाज़ में जो टॉयलेट हैं वो भी ख़राब हैं और शावर्स में से पानी भी नहीं आ रहा। और वो जो उनका अमला है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है कि साड़ी जान छुट जाए, मर जाइए। अब इससे अंदाज़ा करें कि उन्होंने बेचारे ने खेत मिट्टी जंग लड़नी है। ट्रंप साहब ਤੁਹਾਨੂੰ चुके मौला किन्ने जंग लड़नी, ਤੁਹਾਡੇ तो फौजियों के टॉयलेट खराब हुए पे, नहाने वाले शावर खराब हुए पे। जहाज़ पर 5,000 से ज़ायद अमला सवार है जो ईरान के खिलाफ हमलों और अपनाए हरमज़ की नाकाबंदी ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। ये जहाज़ 21 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो की बंदरगाह से एशिया पैसिफिक और मशरक़ वस्ती में तवील तैनाती के लिए रवाना हुआ था, जो अब तकरीबन जो है वो मतलब उसका जो काम है वो हो चुका है। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत साफ़ पानी की फरहमी के लिए मुसलसल 5वां इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुतलका हकाम और डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक के अजला में वाटर सप्लाई पाइप लाइन प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर पीने के साफ़ पानी की फरहमी के लिए मुजवज़ा इकदाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में पानी की किल्लत के शिकार चकवाल के 8 गाँव में तरजीह बुनियाद पर वाटर सप्लाई पर इतफाक़ किया गया है। मरीम नवाज साहिबा, ये जो साफ़ पानी वाला आप नेकी कर रही है ना पंजाब पर, और पंजाब के जहाँ तक आप पहुँचा सकती हैं। अब ज़ाहिर है 14 करोड़ सूबे में अगर आवाम रहती है, 14 करोड़ के अवाम के सूबों में से अगर आप 2 करोड़ को भी साफ़ पानी, जिस तरह अब तक आप 2.5 से 3 लाख लोगों को घर बना के दे चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी नेकी है। करने वाले बात करेंगे कि हो सकता है वो ये कहें कि जी इतने लोगों को पानी मिला है, इतने को नहीं मिला। अगर 10 घरों में, 50 घरों में, 1000 घर में, 5,000 या 2 लाख घर में साफ़ पानी पहुँच रहा है, तो आपको देना तो सबको चाहिए, मिलना तो सबको चाहिए, लेकिन जो आपने शुरुआत की है, इंशाअल्लाह ताला जब आपका दौरे हुकूमत ख़त्म हो रहा होगा, 5 साल आप अपने हुकूमत के पूरे कर रही होंगी, तो मुझे घर के अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि हर घर में पानी जो है वो साफ़ मिल रहा होगा। आज क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस चल रही हैं, वर्ल्ड कप का मैच थे, हमारा मैच था वेल्स के साथ, एक अच्छा मैच हुआ। आज पाकिस्तान का दिन नहीं था, पाकिस्तान ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, कुछ ऐसे यकीनी गोल थे जो ना हो सके, और कुछ अंपायर्स ने भी माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा शफ़क़त का हाथ रखा, जहाँ पर हमारा फ़ाउल नहीं बनता था या वो मतलब कि ग्रीन कार्ड दिया जा सकता 2 मिनट के लिए बाहर, वहाँ पे हमें येलो कार्ड दे के 5 मिनट बाहर कर दिया। फिर जहाँ पे हमारा राइट बनता था वहाँ पे उन्होंने नहीं दिया। फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी
ये मैच पाकिस्तान कम से कम मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करना चाहिए था, मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वो मैच हम लोगों ने बराबर किया। हमारे लड़कों ने बड़ी जान मारी है। अब आपको पता है कि क्योंकि ज़ाहिर है हॉकी की इंतज़ामिया पूरी की पूरी चेंज है। कोचेज़ जो हैं वो फॉरेनर हैं, उसमें बड़ी मेहनत हो रही है और उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आएगा। दूसरा मैच इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ था। सोचा जा रहा था कि ये बड़ा एक अच्छा मैच होगा, लेकिन 2-4 4 इंग्लैंड ने गोल किए, 2 इंडिया ने किए और ये भी एक अच्छा मैच हुआ, लेकिन ज़ाहिर है डे बाय डे गेम होती है। ज़्यादा जिसकी अच्छी लक हो और थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा खेले, मैच जीत जाता है। अगले पोल में, क्योंकि ये हमारा पोल है जिसमें हम भी हैं, इससे अगले पोल में अगर पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देता है तो पाकिस्तान 8 जो अगली 8 टीमें उसमें जा सकता है और उसको क्वार्टर फाइनल कहते हैं। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान पहुंच सकता है, लेकिन अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। लड़कों का जज्बा जो है वो बड़ा काबिल-ए-दीद है, देखने वाला है। अगर कल मेहनत करते हैं और कल प्रैक्टिस है और परसों अगर वो जान लड़ाते हैं, वो लड़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कौम जो है ये खुशखबरी सुनने के लिए जो तरस रही है कि इंडिया से कोई मैच जीता है, ज़रूर उनको खुशखबरी मिलेगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ट्राई किया करें कि जिन दोस्तों ने अभी तक अंगूठा नहीं नपा वो अंगूठा नप दें, तो कि आपके अंगूठे नपने से सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन जो अगर मोबाइल के अंदर से ऑफ है, तो उसको ज़रूर ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।